तो गाइस टुडे वी हैव टू स्टडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में बताइए। हाँ बताओ, शुरू करो। सर प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं इसके समझ गए, वेरी गुड। और गगन का हो गया। सर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है, देखिए कंटिन्यू का मतलब है जो काम चल रहा हो और प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब जो काम कंटिन्यू होगा और प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे आप ये मान लीजिए अगर कोई काम सेंटेंस में ऐसा शो हो रहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ काम हो रहा है लगातार, बस वो पास्ट में ना हो और फ्यूचर में ना हो, समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बस वह जा रहा था, वह जा रहा होगा, था और होगा वाले ना हो, अगर रहा है तो समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो या अगर हिंदी में हम लोग पहचानते हैं सिंपली रहा है रही है, सेंटेंस के लास्ट में आता है, रहा है रही है रहे हैं, इस तरीके के वर्ड्स लास्ट में आते हैं और हम समझ जाते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें रहा है नहीं आता है, बट वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे कि मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, ये कंटिन्यूअस है, आप बैठे हैं, लगातार बैठे हुए हैं ना, तो ये कंटिन्यूअस का टेंस है। इसको आप किस में काउंट करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आ जाइए, ठीक है। मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं लेटा हूँ, ये भी कंटिन्यूअस है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लास्ट में रहा है रही है नहीं आता है, फिर भी वो कंटिन्यूअस होते हैं। बस आपको ये समझ जाना है कि काम चल रहा है मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। समझ गए? समझ में आया सभी को? नहीं आया हो तो आप सेंटेंस लिखेंगे तब समझेंगे। देखिए इसमें जो सिंपल आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव के जो सेंटेंस बनेंगे, उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्लस इज एम आर। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब बोली जाती है इज एम आर, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। हिंदी में क्या पहचान होगी? लास्ट में रहा है रही है आएगा, आपको ये स्ट्रक्चर लगाना है उसमें। सेंटेंस लिखिए, हम सब कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। है लगा है तो समझ जाओ प्रेजेंट का है, रहा है मतलब कंटिन्यू हो गया, प्रेजेंट में कंटिन्यू है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम सब कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, इसको आप सेम स्ट्रक्चर से बना लेंगे। बनाइए सभी लोग, कैसे बनाएंगे देखिए। आपको सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी ऑल। अब देखिए इसके साथ में क्या लगाएंगे? देखिए इज हो गया सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट, एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, बाकी जो भी आएगा सबके साथ आर लगाएंगे। तो वी ऑल आर पढ़ाई करना, स्टडी, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। वी ऑल आर स्टडिंग इन द क्लास, कक्षा में है ना तो इन द क्लास। वी ऑल आर स्टडिंग इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, नेक्स्ट सेंटेंस। आज शाम को वह, आज शाम को वह मुझसे मिलने आ रहा है। आज शाम को वह मुझसे मिलने आ रहा है। हाँ और क्या तुमसे? आज शाम को वह मुझसे मिलने आ रहा है। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। आज के लिए सबसे पहले टुडे लगा लेंगे। टुडे, वह के लिए ही आ गया, ही के साथ में इज आएगा। टुडे ही इज कमिंग, आ रहा है तो कमिंग, टुडे ही इज कमिंग। अगर उसके बाद कोई दोबारा वर्ब आ जाती तो उसको टू से जोड़ देते हैं।
टुडे ही इज कमिंग, अब मिलना भी एक वर्ब है तो टू मीट, ठीक है, इन इवनिंग। हाँ लास्ट में वो लगा सकते हैं, टुडे इवनिंग। अब लिखिए निगेटिव, वो कहाँ है, चलिए ऐसे लिख लीजिए। निगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव मतलब नहीं आ जाएगा सेंटेंस में, बस नहीं के लिए आपने नॉट जोड़ दिया वर्ब से पहले, बस नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। बोले लिखिए, वह तुम्हारे इंतज़ार में नहीं खड़ा है, वह तुम्हारे इंतज़ार में नहीं खड़ा है, वह तुम्हारे इंतज़ार में नहीं खड़ा है। खड़ा है, बैठा है, लेटा है, ये तीनों कंटिन्यूअस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैठा है, लेटा है, खड़ा है, अगर कोई भी आ रहा है तो ये कंटिन्यूअस होता है। स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है। सब्जेक्ट देखिए क्या आएगा, ही आएगा, ही लगा दीजिए, ही के साथ में इज आएगा, नॉट ऐसे लगा देंगे, ही इज नॉट। खड़ा है यानी स्टैंड में आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग हो गया, ही इज नॉट स्टैंडिंग फॉर यू, ऐसे करके, ही इज नॉट वेटिंग फॉर यू। वो इंग्लिश में एक ही सेंस में बनाते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे खड़े होके इंतज़ार करना, ठीक है। ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू, बाई स्टैंडिंग लगा सकते हैं, वैसे खड़े होकर बाई स्टैंडिंग से अगर जोड़ देंगे तो खड़े होकर इंतज़ार करना हो जाएगा, लेकिन इसमें ही समझ में आ रहा है। गुड्डन पढ़ाई में मन नहीं लगा रही है, गुड्डन पढ़ाई में मन नहीं लगा रही है। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट में गुड्डन आ गई, गुड्डन के साथ अकेली है तो इज आएगा, या आर लगा दें। गुड्डन इज नॉट स्टडिंग सीरियसली, ये भी कह सकते हैं। आसान तरीके से इस तरीके से बनाएंगे, गुड्डन इज नॉट स्टडिंग सीरियसली, ये प्रॉपरली भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज़एमआर आ जाएगा, हिंदी में पहचान तो जानते ही ना, सबसे पहले क्या से स्टार्टिंग होगी और लास्ट में रहा है रही है आ जाएगा, तो समझ जाइए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रहा है रही है में सबसे पहले क्या लगा हो तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव है। तो इज़एमआर से स्टार्टिंग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट आएगा तो लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, या फिर आप नॉट ना ही लिखिए। जब मैंने पहले ही बता दिया है नॉट अगर लगेगा तो वर्ब से पहले लगेगा। किसी भी सेंटेंस में आपको नॉट लगाना हो वर्ब से पहले लगाएं। इन केस सेंटेंस में बी ना आया हो, अगर बी आया है तो बी से पहले लगाएंगे। लिखा, क्या मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही हैं? क्या मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही हैं? ट्रांसलेटेड, इज मदर और मम्मी मदर्स क्यों होगा? कितनी माताएं हैं? पागल, हर जगह नहीं लगता है। इज मदर कुकिंग फूड फॉर यू।
इज मदर कुकिंग फूड फॉर यू? क्या मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही हैं? क्या तुम भी कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हो? क्या तुम भी कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हो? यू के साथ में आर आता है। आर यू ऑल्सो, तुम भी है ना तो यू के बाद ऑल्सो लगा देंगे। आर यू ऑल्सो डूइंग और परसुइंग बीए फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी KU? आर यू ऑल्सो डूइंग BA फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी? आप लिखिए डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग सिंपल होगी, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, पता तो है क्या करना है इसका। तो जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको सबसे पहले लाके ट्रांसलेट करना है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर बाकी सब सेम रहेगा। जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है बाकी सब सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आएगा सबसे पहले ट्रांसलेट कर देना है, सेम उसी तरीके से इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लिखिए। वह लगातार तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है? वह लगातार तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है? वह लगातार तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है? क्वेश्चन वर्ड बीच में कौन सा है? क्यों को ट्रांसलेट करिए यहाँ पे सबसे पहले। वाई, वह यानी इज आएगा। वाई इज ही? हाँ, टेलिंग अ लाई और स्पीकिंग अ लाई दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो टेल अ लाई होता है तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा। वाई इज ही टेलिंग अ लाई टू यू कॉन्टिन्यूसली? वाई इज ही टेलिंग अ लाई टू यू? ये अलग अलग है, टुडे मत कर लिखना, कंटिन्यूसली। हाँ, अगला लिखिए। अगला सेंटेंस लिखो, बताना पड़ेगा। तुम दोनों आज कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों आज कहाँ जा रहे हो? ऐसे किसी से पूछते हैं ना, तुम दोनों आज कहाँ जा रहे हो? कहाँ को सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे? वेयर। आर यू बोथ? तुम दोनों है ना तो बोथ लगा देंगे। वे आर यू बोथ? जाने के लिए गो में आईएनजी फॉर्म गोइंग टुडे। वे आर यू बोथ गोइंग टुडे? आज तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वे आर यू गोइंग? वे आर यू बोथ गोइंग टुडे? डन? समझ आया?